और अब बारी है हमारे अगले पैनल की। अगले पैनल में हम बुलाना चाहेंगे धमतरी नगर निगम के महापौर जगदीश रामू रोहरा जी को मंच पर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए रामू रोहरा जी का। और इस वक्त धमतरी शहर काफी चर्चित है। धमतरी शहर इसलिए भी चर्चित है कि वहां विकास के नए सोपान देखने को मिल रहे हैं। स्वागत करिए प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और धमतरी नगर निगम के महापौर जगदीश रामू रोहरा। डॉक्टर कोमल सिन्हा गरियाबंद से हमारे साथ आज ज्वाइन करने वाले हैं। डॉक्टर कोमल सिन्हा जी को भी मैं सादर आमंत्रित करूंगी मंच पर कि वे भी आए मंच पर। दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी दुरुस्त हो, कैसे सेवा होती है दूरस्थ इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, इसके अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर कोमल सिन्हा। और मैं बुलाना चाहूँगी अपने सहयोगी कोमल को भी मंच पर कि वे आएँ और हम इस पैनल से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में विकास की कितनी संभावनाएं और धमतरी जो काफी पुराना शहर है छत्तीसगढ़ का, वहाँ योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ओवर टू यू कोमल। बहुत शुक्रिया तृप्ति। और मैं चाहूंगी आप आ जाएं, हमें ज्वाइन करें ताकि सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और उन जवाबों को हासिल कर पाएं जो जनता जानना चाहती है। जगदीश रामू रोहरा जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, धमतरी को लेकर बात करेंगे क्योंकि अगर हम पहले में बात करें बहुत सारे विकास नहीं हुए होंगे और आज के वक्त में कर रहे होंगे, आगे कुछ और नया भी करना होगा क्योंकि आज का वक्त वो है जिसमें हम नवाचार पर भरोसा करते हैं। क्या क्या खास और करने जा रहे हैं, पहले और अब में क्या फ़र्क है? सबसे पहले मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। जैसे आपने कहा विकास, जब मैं महापौर का प्रत्याशी बना तो मेरे दिमाग में एक ही था, क्योंकि मेरा जन्म स्थल भी धमतरी है और धमतरी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मेरी शिक्षा भी धमतरी में हुई, खेलकूद भी धमतरी हुआ और वहाँ बड़ा पढ़ा, तो मेरी एक जवाबदारी बन जाती है धमतरी के प्रति। विगत 25 साल में जब छत्तीसगढ़ बना, उस विकास के दौर में धमतरी पिछड़ गया था। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद धमतरी में विकास के काम होते रहे, लेकिन जितना विकास का काम हम सोचते थे नहीं हो पाया। उसका कारण था कि धमतरी का बैड लक कहें, जब भाजपा का शासन होता है तो कांग्रेस का विधायक बनता था। ये चलता आया और जब नगर निगम बना उसके बाद एक विकास की उम्मीद जगी कि अब विकास होगा। तो भूपेश बघेल जी की सरकार बनी 2018 में और महापौर कांग्रेस के बने। उसके बाद फिर विकास का काम रुक गए क्योंकि कांग्रेस की सरकार में विकास के काम कहीं हुए नहीं और धमतरी भी उसमें पिछड़ गया। लेकिन जब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और जब महापौर बनने का मौका मिला, तब एक जनता की उम्मीद थी और जनता की उम्मीद के कारण मुझे वोट भी वैसे ही मिले। 50,000 वोटिंग टोटल हुई, जिसमें 40,000 वोट मुझे मिले, यानी भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो जनता की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, उनकी उम्मीद थी कि अब कोई आया है विकास का काम करेगा। तो मुझे सामने जो लक्ष्य था विकास में, तो सबसे पहले तो धमतरी को आगे बढ़ाना, जो 40 वार्डों में सीमित है लेकिन एरिया बहुत छोटा है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा था। धमतरी की पुरानी मांग थी एक बस स्टैंड, हाईटेक बस स्टैंड, जो 15 साल से हम लोग सुनते आ रहे थे कि हाईटेक बस स्टैंड बनेगा। ज़मीन के केसेस होने के कारण और यानी कि ज़मीन की अनुपलब्धता होने के कारण वो काम हो नहीं पा रहा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साव जी से आग्रह किया कि सबसे पहले तो आप हाईटेक बस स्टैंड की स्वीकृति दीजिए। हाईटेक बस स्टैंड 17 करोड़ की स्वीकृति मिली और उसका काम भी अब टेंडर निकलने को आ गया है। नालंदा परिसर, शिक्षा क्षेत्र में धमतरी पिछड़ा हुआ था, तो नालंदा परिसर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी ने दिया, जो 11 करोड़ रुपए की लगभग उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई। 5 करोड़ की हुई थी, अब 11 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त होगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से गंगरेल बहुत बड़ा हमारे पास सेंटर है, लेकिन गंगरेल का उतना नाम नहीं हो पाया विश्व के पटल पे। आप इंडिया में भी देखेंगे तो बहुत पीछे गंगरेल का नाम आता है। मिनी गोवा हम लोगों ने प्रचारित किया, उसका रिस्पांस भी मिला, लेकिन पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं धमतरी में हैं, वो अभी तक नहीं हो पाई है। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव जी साय सरकार की ये भी एक काम है कि हम गंगरेल को आगे बढ़ाएं और पर्यटन की दृष्टिकोण से काम भी हो रहा है। 3 रोड जो महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत सालों से छोटे रोड हैं, वो जो सियाहवा रोड को जोड़ता है, उड़ीसा को जोड़ने वाला एकमात्र रोड है, और दूसरा रोड गुंडरदही का रोड था जो दुर्ग को जोड़ता है। तो जिसको दुर्ग जाना, नांदगांव जाना होगा, उसको रायपुर से जाने की जरूरत नहीं है, धमतरी से होकर सीधे शॉर्टकट में 190 किलोमीटर में नांदगांव पहुंच जाता है।
उसका बजट हमने लगभग 60 करोड़ का बजट में स्वीकृति दिलाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों रोड की स्वीकृति दी है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नगर निगम के लिए। 130 करोड़ की स्वीकृति किसी भी नगर निगम को नहीं मिला होगा, धमतरी को मिला। हमारे विज़न में है, जनता के बीच में मेरा आना जाना रोज का रहता है, तो विज़न है कि धमतरी को आगे बढ़ाना है। तो ये मूलभूत जो ज़रूरत हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य है और बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में है कि धमतरी का विकास कैसे करना है और हम काम भी कर रहे हैं। और बहुत सारी योजना है, मैं आपको बताऊंगा, तो वो योजना में हम काम कर रहे हैं। आने वाले 25 साल तक मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और यही ज़रूरतें हैं जिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने एक लक्ष्य तय किया है। दोबारा आपसे मैं बात करूंगी इस पर। डॉक्टर कोमल सिन्हा जी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो काफ़ी दूरस्थ और दुर्गम इलाका है। आप चूरा के करीब गांव के रहने वाले हैं। मैं आपका सफ़र जानना चाहूँगी कि डॉक्टरी के पेशे में आप कैसे आए उस इलाके से। थैंक यू मैम, एंड आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। जी, मैं करीब 18 साल से इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हूँ। 10 साल क्लिनिक चलाया। उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो मैं वहाँ फिर हॉस्पिटल डाला हूँ। और मेरे यहाँ आदिवासी बेल्ट है पूरा, उधर स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ा सा चरमराया हुआ था, तो मैंने अपनी तरफ से 10 बेड से स्टार्ट किया है। आज के डेट में मैं 40 बेड बना चुका हूँ। मल्टी स्पेशलिटी की ओर बढ़ते जा रहा है और लोगों को अपने से जितना बन पड़ रहा है, मैं पूरी टीम तैयार करके वहाँ लोगों को एकदम कम बजट में, इतना कम बजट में कि लोग प्रणाम करके जाते हैं अपने घर। इसी को मैं अपनी कमाई समझता हूँ और इतने दिन तक जो मैंने सेवा दिया है लोगों को, उसी से मैं संतुष्ट हूँ, समझ लो। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है ये। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ एक सवाल ऐड मैं करना चाहूँगी। चूँकि आपके हॉस्पिटल की शुरुआत की आपने हमें बात बताई कि सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया। आपके क्षेत्र का जो आपका ये हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल है जो लोगों को सुविधाएं पहुँचा रहा है। आपने कहा कि 40 बेड्स और भी सुविधाओं को लेकर बात करेंगे, चूँकि लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और उस क्षेत्र में ज़्यादा जहाँ पर कोई सुविधाएं ना पहुँचा रहा हो और आप ऐसी कोशिश में लगे हों। उधर थोड़ा सा दिक्कत तो है, आदिवासी है, मतलब समझ लो कि लोग बैगा गुनिया बहुत सारे दिक्कतें हैं लोगों को, तो हॉस्पिटल की ओर रुझान कम रहता था। तो बहुत संघर्ष भी है, लोग आते नहीं हैं हॉस्पिटल। तो आज के डेट में और बहुत गंभीर होके आते हैं, जब आते हैं तो ऐसे सिचुएशन की जहाँ 5 लाख लगना चाहिए, पेशेंट को कैसे भी करके कन्वेंस करके रोक के उसको मान के चलो 10% पैसा लगा के उनको ठीक किए हैं। बहुत ही बढ़िया। ये ज़रूरी है क्योंकि एक विश्वास भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है अस्पतालों पर आदिवासियों का। और हमारा ये जो पैनल है वो इसलिए भी खास है कि एक तरफ तो महापौर जी लगातार एक बड़े लक्ष्य की ओर चल रहे हैं धमतरी शहर के लिए, दूसरी तरफ डॉक्टर कोमल ऐसे दूरस्थ इलाकों में एक छोटी सी कोशिश अपनी कर रहे हैं। तो ये संयोजन काफ़ी खास है। इसलिए मैं आपकी तरफ आऊँगी रामू रोहरा जी। मुझे याद है कि जब इलेक्शन हो रहा था और मैं पहुंची हुई थी तो ऐसा लगा आपके सामने मैदान खाली कर दिया है लोगों ने। धमतरी की जनता चाहती थी कि आप ही बने, क्योंकि और आपने कहा आप धमतरी से के ही जन्मे हैं और आज आप धमतरी के प्रथम नागरिक हैं। बहुत सी ज़रूरतें आपने बताई। एक जो बात उठ रही है वो है होलसेल मार्केट की। बड़ा केंद्र है व्यापार का वहाँ से, तो इस पर भी कोई काम चल रहा है आपका? धमतरी का मार्केट जो है पहले एक ही रोड को कहा जाता था और कहा जाता था कि यही धमतरी है। सदर बाजार जिसे कहते हैं वो ये कहा जाता था कि मकई चौक से निकल जाओ, भिलाई माता मंदिर हमारी देवी है, वहाँ तक जाओगे तो कहा जाता था कि धमतरी यही है, इसी में सब कुछ है। तो होलसेल रिटेल सब मार्केट उसी के अंदर थे। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया तो कई रोड में होलसेल मार्केट चालू हो गए, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था अभी तक सुधर नहीं पाई है। इसके लिए हमारे व्यापारी बंधु भी आए थे, तो उनका आग्रह था कि एक जगह सारा मार्केट आ जाए। बैंक्स भी अलग अलग तरह से अलग अलग जगह फैली हुई है, तो उसके कारण भी ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है। तो जब कोई आता है ग्राहक तो उनका उद्देश्य व्यापारियों की एक ही जगह सारा सामान मिल जाए।
हमारे पास ज़मीन की उपलब्धता अभी हो रही है और मैं 2-3 जगह सर्वे भी करवाया हूँ और व्यापारियों को भी ले गया हूँ कि एक जगह सारा मार्केट आ जाए, किराना हो, कपड़ा हो, दवाई हो, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए। चूँकि अब कुछ ही समय में हमारे पास मतलब मुझे लगता है 4-5 महीनों के बाद ट्रेन भी चालू हो जाएगी, बड़ी लाइन चालू हो जाएगी। और एक लक्ष्य मेरा भी है कि, और मैंने माननीय केंद्रीय रेल मंत्री और माननीय विष्णुदेव साय जी से भी आग्रह किया कि धमतरी से यात्री ट्रेन प्रारंभ हो। तो मुझे लगता है कि अभनपुर से चालू हो गई है तो धमतरी से अगले साल यात्री ट्रेन भी चालू हो जाएगी। और एक होलसेल मार्केट की जो मांग है वो उसी के आसपास हम एरिया देख रहे हैं ताकि कनेक्टिंग हो, यात्री ट्रेन का भी उपयोग करे और वहाँ से अपनी मार्केटिंग करके खरीदी करके जा सके। तो ये हमारी प्लानिंग में है कि पूरा होलसेल मार्केट बाहर जाए। बिल्कुल, और इसके साथ फिर सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। डॉक्टर कोमल जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी, जो कि आपने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और जब मरीजों को ज़रूरत होती तो वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, जब हॉस्पिटल पहुंचते तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती थी। तब ऐसे में अगर मैं चुनौतियों को लेकर बात करें, क्योंकि जब हालत ख़राब हो जाती है मरीज़ तब हॉस्पिटल पहुंचता है और शायद मरीज़ को उसमें अपनी गलती नहीं लगती। डॉक्टर्स किस हिसाब से वहाँ पर फिर काम करते हैं उन मरीजों की हालत सुधारने के लिए, क्योंकि वो विश्वास भी बनाए रखना है। विश्वास अगर टूट गया तो वापस से फिर वो घर में ही कैद हो जाएंगे। देखिए मैडम, कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि जैसे बताते हैं कि बहुत ही हालत क्रिटिकल है, बच भी सकता है, मर भी सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को कई बार हम लोग जाओ रायपुर या राजिम जैसे भी बोलते हैं, लेकिन उन लोगों की स्थिति ये रहती है कि बाहर कहीं नहीं जाना चाहते। तो ऐसी स्थिति में विकल्प बनना पड़ता है हमको, उसको किसी भी कंडीशन में वहीं पर रख के उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। समझाते हैं ये जरूर बताइए ना, आप कैसे समझाते हैं उनको, क्योंकि आज भी झाड़ फूक, बैगा गुनिया इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं वो लोग। तो आप कैसे समझाते हैं, आपने कैसे बदलाव लाया वहाँ, कैसे समझाया? एक्चुअल में अब जैसे देखिए, अब उसकी स्थिति जब हॉस्पिटल आते हैं ना तो उनको समझ में आता है कि अब इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गया है। घर में जब तक कि उन लोग रहते हैं ना तो बैगा या जो भी आम आदमी के बीच रहते हैं, उनको इस बात का भान नहीं रहता है कि इसकी स्थिति कितना ख़राब है। वो यहाँ आएंगे, थोड़ा मोड़ा जांच करवाएंगे, उसके बाद जब डॉक्टर उसको बताता है फिर वो बड़ा जगह जाने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार नहीं होते या उनकी कई बार स्थितियाँ भी नहीं बनती हैं। तो अब अपने क्षेत्र के लोग हैं तो इतना तो हम अपने को पता है ना कि कैसे उसको समझाना है ना, और विकल्प बनते हैं उनके लिए। और कई अभी तक के 99% केस में सक्सेस आए हैं हम लोग और उसी से संतुष्ट हैं अभी तक। बिल्कुल, और क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन रामू रोहरा जी, आप प्रदेश संगठन में भी एक बड़े पद पर हैं, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार में है और 15 साल सरकार में रही, 5 साल कांग्रेस को मौका दिया जनता ने, लेकिन वापस बीजेपी को चुना। सरकार और संगठन दोनों के बीच बेहतर तालमेल और दोनों के साथ एक अच्छी पटरी पर चले, इसके लिए दोनों का तालमेल कैसा रहता है और समय समय पर आप लोग क्या सुझाव देते हैं? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर है, लेकिन उसके इतर भी एक बड़ा पद आपके पास है संगठन में। भाजपा के कार्यकर्ता अनुशासन में काम करते हैं, चाहे वो छोटा सी कार्यकर्ता हो, चाहे वो मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पीएम हो। एक अनुशासन हमको सिखाया जाता है। मुझे भी संगठन में 25 साल हो गए काम करते हुए, और हमारे यहाँ अभी तो आप सुने मैन पार्ट की बात कर रहे थे, प्रशिक्षण वर्ग। ये प्रशिक्षण वर्ग हमेशा हमारे यहाँ होते रहते हैं। एक बूथ से कार्यकर्ता से लेकर विधायक सांसद के प्रशिक्षण भी होते हैं और इन प्रशिक्षण में ही हमको सिखाया जाता है कि तालमेल कैसे बनाया जाता है। अगर कोई बात करनी है तो वो संगठन के अंदर में बात करें, संगठन के अंदर में आके बातचीत करें। कोई अगर किसी से नाराज़गी है तो वो नाराज़गी घर के अंदर रहे, घर के बाहर मत जाए। एक परिवार के अंदर मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो इस बड़े परिवार में अगर कोई मतभेद भी है तो हम आपस में बैठ के समझौता कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। बाहर चौक चौराहे पे ये चर्चा नहीं करते कि क्या मेरी नाराज़गी है। और तालमेल से काम हो रहा है। हमारी सरकार 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने काम किया। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आज 11 साल हो गए हैं और अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के भी 1.5 साल हो गए। तो समन्वय आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो, नाराज़गी भी हो, मतभेद हो, तो वो घर के अंदर निपटा देते हैं। हमारे कोई मतभेद बाहर नहीं आते। इसके उलट दूसरे दल का देखोगे तो रोड में लड़ाई झगड़े की सुनने भी आ जाते हैं किससे। बिल्कुल, और समन्वय की जब आपने बात की है तो ये बना रहे तभी अच्छा रहता है। जैसे कि आपने कहा कि घर की लड़ाई घर में सुलझा ली जाए तो
आगे इजीली बढ़ा जा सकता है। मैं लौटती हूँ आपके पास, डॉक्टर कोमल जी। अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि मेरी सहयोगी ने कहा कि क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं, फैसिलिटीज़ को लेकर हम बात करें, उन पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही डॉक्टर्स को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा बहुत मुश्किल से लोगों को समझाना पड़ता है कि उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, और उस क्षेत्र में लोग झाड़ फूंक पर भी चूंकि विश्वास करते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए उनको कैसे समझाया जाता है कि हाँ इस तरह से काम किया जाएगा, इनको ऐसे हैंडल किया जाएगा, आप ट्रीटमेंट दीजिए भरोसे के साथ। मेरे यहाँ शुरू में तो बहुत कुछ की कमी थी। आज के डेट में मेरे यहाँ आईसीयू ओटी वगैरह सब चीज़ मैंने अपने लोगों के लिए तैयार कर लिया है, और अभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैयार हो रही है। धीरे धीरे ऐसा स्थिति आएगा कि मैं सारे अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वहीं रोक दूंगा, इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आप रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अब ब्रेन और हार्ट का केस रहेगा तो अलग बात है, हाँ। बट सारे केसेस मैं वहीं रोकूंगा। बहुत ही अच्छा। ऐसे ऐसे इनिशिएटिव को सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहित करती है, और लगातार समाज के बीच में ऐसे काम होने चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, जशपुर का ही उदाहरण देना चाहूँगी कि वहाँ पर सांप काटने के मामले में झाड़ फूक करवाया जाता ज़्यादातर मामलों में, लेकिन एक केस ऐसा आया कि बैगा को खुद अस्पताल जाना पड़ा सांप काटने के बाद में। तो उन्होंने फिर जिला प्रशासन ने, अस्पताल ने बाकायदा एक वीडियो भी दिखाया, उसमें उन्होंने कहा कि झाड़ फूक के चक्कर में मत आइए, खुद बैगा कह रहे हैं। तो ये एक बदलाव का संकेत है। जो काम आप भी कर रहे हैं काबिले तारीफ है। रामू रोहरा जी, धमतरी को लेकर आपके सपने क्या हैं? क्योंकि आपने बताया कि आपको एक बड़े शहर, बड़े नगर के रूप में विकसित करना है। धमतरी में हम माता अंगार मोती बड़ी प्रसिद्ध हैं। गंगरेल जिसका जिक्र किया आपने, गंगरेल तो जब कोई जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अलग ही दुनिया है। तो गंगरेल वो है जो छत्तीसगढ़ में राजधानी तक से आगे पानी की बड़ी आपूर्ति होती है। तो आप एक समृद्ध जगह के महापौर हैं, और क्या सपने हैं आपके? धमतरी के लोगों को क्या नया और खास मिलेगा? धमतरी की जनता को उसकी सारी सुविधाएं मिले, ये लक्ष्य है। चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा इलाज मिले। मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए भी जगह चयनित की है, और एक प्रस्ताव भी भेजा है कि धमतरी में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ डेली के पेशेंट जो है, सरकारी अस्पताल में लगभग 700 पेशेंट आते हैं, और आजू बाजू के क्षेत्र के सभी लोग आते हैं। तो एक अच्छी चिकित्सा मिल जाए, इसलिए मेडिकल कॉलेज की मांग मैंने रखी है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास भी रखी है। और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हो वहाँ CIT की मांग की है। कॉलेज अपने यहाँ हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में और गुणवत्ता वाले स्कूल खुलें, ये मांग की है। हाई टेंशन लाइन जो हम लोग 32 kVA की बात करते हैं, 33 kVA की बात करते हैं, वहाँ 132/33 kVA 27 करोड़ की लागत से काम चालू हो चुका है। तो आने वाले 25 से 30 सालों में हमारे धमतरी वालों को बिजली की सुचारू व्यवस्था मिलेगी। और 4 लेन सड़कें भी बन रही जी हैं। हाँ, तो मैंने वो आपको वही बताना चाहता था कि 2 4 लेन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की है, 130 करोड़ की। इसके अतिरिक्त जो गंगरेल की बात आप कर रहे हैं, रायपुर वाले पानी भी गंगरेल का ही लेते हैं, और पानी पी रहे हैं, भिलाई दुर्ग में जा रहा है। गंगरेल को एक पर्यटन का हब बनाने का हमारा लक्ष्य है। वहीं पर जहां अंगार मोती माता की बात कर रहे हैं, तो वहीं रुद्री में 1100 साल पुराना रुद्रेश्वर मंदिर है भोले बाबा का। तो ऐसे स्थान हमारे यहाँ हैं। धमतरी में पर्यटन की दृष्टिकोण से, धार्मिक स्थलों की दृष्टिकोण से अपार संभावना है। तो हम उस सब क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ काम कर रहे हैं, और ये हम सफल भी होंगे। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में सारे काम होंगे। माननीय अरुण साहु जी ने हमें कहा है कि जो काम हो सकते हैं वो करिए, विकास के काम में फंड की कोई कमी नहीं आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी तो ऐसे हैं कि विकास की काम की कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जो बोलते हैं उसकी मांग को, हमारी मांगों को पूरा कर रहे हैं। अभी नालंदा परिसर के बाद ऑडिटोरियम जो 5 साल से रुका हुआ था धमतरी का, उसकी अभी 7 करोड़ की स्वीकृति कल ही हमको प्राप्त हुई है। तो हम जो मांग रख रहे हैं वो पूरा हो रहा है। धमतरी वालों का सपना भी पूरा हो रहा है। जब आप कह रहे थे कि धमतरी में आप जब गई थी तो माहौल एक तरफा था, उसका एक कारण यही था कि धमतरी की जनता विकास को देखना चाहती है। रामू रोहरा चेहरा था विकास का, उन्होंने विकास को वोट दिया था, और उन वोटों का मैं सम्मान करते हुए सारे विकास के काम कराऊंगा। मैंने लक्ष्य लिया है और मैंने सौगंध खाई है। बिल्कुल। और वाकई अगर प्रदेश के हर नगर निगम में महापौर की ऐसी सोच हो
तो नगर निगम आत्मनिर्भर बनेंगे, उसके लिए लगातार क्योंकि जब संगठन से कोई व्यक्ति काम करते हैं तो उनका एक अपना अनुशासन, अपनी सोच होती है, जो वाकई लोगों ने देखा और आपको चुना धमतरी के लिए। तो आपको शुभकामनाएं हैं, और कोमल जी आपको भी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही दूरस्थ इलाकों में सेवा करते रहें, क्योंकि इसका असर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पड़ता है जहां आदिवासी स्वास्थ्य सुविधा पर भरोसा करना शुरू करते हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।